हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई स्टडी हिस्ट्री, यानी कि हमें हिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई स्टडी हिस्ट्री। जनरल दूसरे सब्जेक्ट के बारे में ये क्वेश्चन आए या ना आए, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के बारे में आ सकता है, बट ठीक है, ज़मीन उमीन के बारे में जानना उसके बारे में थोड़ा आ सकता है, बट इकोनॉमिक्स के बारे में लोग नहीं पूछेंगे कि अरे इकोनॉमिक्स का नॉलेज होगा तो उससे बहुत चीज़ें तुम पैसा कमा सकते हो। उसी तरह से पॉलिटी का नॉलेज होता है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो पता चलेगा। साइंस एंड टेक का नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट होता है जॉब के लिए, वो सब मोटा मोटी पता होता है। बट बहुत बार ये क्वेश्चन करता है कौन पढ़ेगा हिस्ट्री, क्यों पढ़ना है, जानने के लिए पास्ट क्या है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है हिस्ट्री में वो तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है सोसाइटी की। सो व्हाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, वी विल एक्सप्लोर इन दिस वीडियो। ओके, सो अब देखो हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसमें ऑब्वियसली ये एनसीईआरटी के इंटरफेरेंस में है, तो आई वांट यू टू जस्ट रीड इट, बिकॉज कि मैं तो इसमें से अपने हिसाब से बताऊंगा, बट जिन्होंने ये लिखा है ये टेक्स्ट वो काफ़ी मतलब डैडी लोग हैं। सो उन्होंने किस तरीके से लिखा है, यू शुड स्टडी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन माई ओन वे। सो जैसे कि अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व। इट विल टेल यू अबाउट पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट जो तुम्हारी सोसाइटी है, आज जो भी चीज़ तुम लाइफ में देखते हो, चाहे वो इकोनॉमी के टर्म्स में है, जो कि तुम्हारी चाहे कैपिटलिज्म हो या सोशलिज्म हो, या जो तुम्हारी फैक्ट्रीज हैं, चीज़ें हैं, वो कैसे डेवलप हुई, या तुम्हारे पॉलिटिक के टर्म्स में हो कि आज का गवर्नमेंट का सेटअप है वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये सारी चीज़ें तो हमें हिस्ट्री बताता है। और उसके बाद मतलब कुछ भी, जैसे कि तो रोड से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर चीज़ जो तुमको प्रेजेंट में सराउंड करता है, इनफैक्ट जो पॉल्यूशन भी हवा में है, ये भी तुम हिस्ट्री जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि क्यों, कैसे हम मतलब नेचर के साथ रहने वालों में से नेचर को बर्बाद करने वाले बन गए, एंड एवरीथिंग जो भी है आखिर वो बना कैसे, आखिर आज जो चीज़ है वो क्यों है, दैट नॉलेज हिस्ट्री टेल्स अस। ठीक है, एंड what it was to live at the time when roads and railways did not exist and yet exist। अब जैसे कि ये एक सिंपल एग्जांपल है कि ऐसा टाइम में जब रोड और रेलवे एग्जिस्ट नहीं करता था तो लाइफ कैसी थी। अब ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल होगा, बट आज बहुत सारी चीज़ें जो हम एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे आज जो सिक्योरिटी है, जैसे लॉ एंड इन्फोर्समेंट है, जैसे हम खुल के कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तुम्हारा, या इनफैक्ट रिलीजियस फ्रीडम भी है। रिलीजियस फ्रीडम इज नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम इज ऑल्सो अबाउट नॉट प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम हूँ मैं, ये भी फ्रीडम है, जस्ट मुस्लिम के हर चीज़ में फॉलो ना, पर 5 वक्त में ज़बरदस्ती नमाज मतलब कोई है नहीं कि मतलब मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मेरा पर्सनल चॉइस है। उसी तरह से अगर कोई हिंदू भी है तो वो एकदम संस्कृत में वेदास पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, या मतलब हर दिन मंदिर जा रहा है, या सारे जो काम है उसके वो मतलब एकदम शास्त्रों के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं, करना ना करना फ्रीडम है हमारी। ये आज हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, बट हमेशा से ये चीज़ें मतलब नहीं थी सोसाइटी में। कैसे वो इवॉल्व हुई, जो आज वुमेन का इक्वालिटी की बात चलती है, वोटिंग की बात चलती है आज, मतलब हर चाहे कितने से गरीब लोग हैं वो मतलब वो भी उसके पास भी वोट सेम वोट होता है जो अंबानी के पास होगा। जो ये सारी चीज़ें हैं सोसाइटी की, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी तुमको ओन नहीं करता है, तुम फ्री हो, ये सारी चीज़ें हमेशा से नहीं थे सोसाइटी में। बहुत सारी चीज़ें बैड थिंग्स थी सोसाइटी में, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के लिए बैड थी। ऐसा नहीं था कि किसी के लिए कोई चीज़ें किसी टाइम पे बैड थी, किसी के लिए कोई चीज़ें किसी टाइम पे बैड थी। तो हिस्ट्री विल टेल अस अबाउट दोज थिंग, ताकि आज की जो हमारी लाइफ है, आज जो चीज़ें हमें फ्रीडम मिली है, इक्वालिटी मिली है, या चीज़ें करने की आज़ादी, चीज़ें ना करने की आज़ादी, इसको हम फॉर ग्रांटेड ना ले। हमें ये पता होना चाहिए कि जब वो चीज़ें छिन जाएंगी, जब वो सोसाइटी वैसी हो जाएगी
जो जैसी आज नहीं है तब लाइफ कैसे होगी। सो हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट दैट, हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट रोल एंड की टाइम जब रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, जब बुक नहीं थे, बुक्स नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, उस टाइम लाइफ कैसा था। तो हम अप्रिशिएट कर सकते हैं आज की हमारी लाइफ को। आज हम जस्ट जाते हैं अपने किचन में और नल खोल के पानी निकाल के पी लेते हैं, बट हिस्ट्री ऐसे टाइम का करेगा जब पानी फेच करना भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी। खाना आज हम बस ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हमारे घर में फूड डिलीवर हो जाता है, बट हिस्ट्री में वी विल सी अ टाइम जबकि फूड चीज़ें स्कार्स हुआ करती थी। आज मेडिकल टर्म में वैक्सीनेशन है, बहुत चीज़ें हैं, बट हिस्ट्री वी विल सी अ टाइम जबकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी और चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी। विद दैट we will realize the importance of things which we have today, and it is not just it is not about just importance। फ़ायदा क्या होगा चीज़ों की इम्पोर्टेंट नहीं मान लो तुम, उससे क्या होगा, बट ये ज़रूरी इसलिए है ताकि उस चीज़ को हम प्रोटेक्ट कर सकें। जो चीज़ जो हमारी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो भी तुमको बेनिफिट मिला है, कल को कोई अगर ऐसा क्या बोला साइंस वाइंस बेकार है, चलते हैं पुराने टाइम में, वहाँ जीवन अच्छा है, तो जब तक तुम हिस्ट्री नहीं पढ़े रहोगे, तुमको पता अगर नहीं होगा कि पुराने टाइम में ज़िंदगी कैसी था, तुम उसको अपोज कैसे करोगे कि नहीं यार हमको वो लाइफ नहीं चाहिए, हमको ये लाइफ चाहिए। तो हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द लाइफ जो तुमने नहीं जी है, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड यू कैन देन चूज, यू कैन बी अ जैसे नहीं इन्फॉर्म्ड कस्टमर हो कि तुम्हें चीज़ों के बारे में पता है, तुम क्या खरीद रहे हो। सो दैट्स व्हाट हिस्ट्री टेल्स अस। हिस्ट्री टेल्स अट अभी के बारे में जो हमारी लाइफ है वो तो हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, बट जो चीज़ हम एक्सपीरियंस नहीं किया है उस चीज़ के बारे में हिस्ट्री टेल्स अस, ताकि जो आज हमारी चीज़ें उसको वैल्यू करें और उसको प्रोटेक्ट करें, ताकि जो एडवांटेज हमें है हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो या उससे बेटर एडवांटेज मिले। वापस पास्ट में जाना, पास्ट पहले पढ़ो, देखो वो कितना अच्छा था, उसके बाद डिसाइड करो कि प्रेजेंट को इम्प्रूव करके चीज़ें बेटर होंगी या प्रेजेंट का सब कुछ छोड़ के वो पास्ट में जाना बेटर होगा। कोई भी चॉइस तुम्हारा हो सकता है, बट वो चॉइस सही तब होगा व्हेन यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ यू अबाउट द पास्ट, क्योंकि पास्ट में तो गए नहीं हो तो उसका इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा। दैट हिस्ट्री विल गिव अस दैट इन्फॉर्मेशन। प्लस अगेन आई रिविजिट इट, प्रेजेंट के टाइम में खासकर इंडिया जैसी कंट्री में स्टडी ऑफ हिस्ट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि पॉलिटिक्स ही अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ और कंट्री को शेप करता है। तुम्हारी कंट्री कैसे बनेगी ये तुम्हारे लीडर्स हैं वो डिसाइड करते हैं। अल्टीमेटली वो लॉ बना देंगे, फिर तुमको चाहने ना चाहना के भी उसको फॉलो करना पड़ेगा, बट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे लोगों को तुम लीडर बना रहे हो। तो और चूंकि आजकल देखोगे कि सब लोग पास्ट से लेते हैं, पास्ट में हम इतने अच्छे थे, पास्ट के लोगों ने ये कहा है तो आज हमें वो करना चाहिए, पास्ट की चीज़ें में ये हुआ करती थी, पास्ट में ये है, पास्ट के में हुआ। तो जितना आज के इंडिया में पास्ट का रेफर किया जाता है उतना शायद कभी नहीं किया जाता है। तो दैट्स वाई स्टडी, अनबायस्ड स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट तुम प्रेजेंट को जज कर पाओ पास्ट के बेसिस पे, प्रेजेंट के लोगों को जज कर पाओ पास्ट के बेसिस पे, प्रेजेंट के सिचुएशन को जज कर पाओ पास्ट के बेसिस पे, क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंट कहीं ना कहीं इंडिया का आज पास्ट से ही कनेक्टेड है। ठीक है। उसके अलावा जो भी इकोनॉमी है कैसी है अभी और कैसे डेवलप हुई थी उसको तुम अप्रिशिएट कर पाओगे हिस्ट्री से, सो दैट डेवलपमेंट कोई भी चीज़ का इंपॉर्टेंट बहुत होता है जानना, सो दैट यू कैन जज कि जो है अभी वो ठीक है कि नहीं है, या उसमें फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कैसे हो सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली पास्ट में कोई चीज़ आई, आज वो अगर इम्प्रूव फॉर्म में हो तो मतलब पास्ट में जब आई होगी तो वो सबसे बेस्ट होगी, इसलिए उसको लाया गया होगा। लेकिन आज वो अगर चेंज्ड फॉर्म में है मतलब उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको इम्प्रूव किया होगा। सो द स्टडी ऑफ पास्ट एंड पास्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आखिर जब पास्ट की चीज़ों में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे किया गया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया, सो दैट प्रेजेंट में भी तुम सच प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सको, सॉल्व कर सको। चीज़ों की तुम्हें तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी सोसाइटी, आज जो इंडिया की सोसाइटी है वो पास्ट के कस्टम, कास्ट, रिलीजन, बिलीफ, फेथ पर बेसिस है। तो वो असल में वो बिलीफ, वो फेथ वो कहाँ से आया, उसका असल मतलब क्या है, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम्हारा कोई, जैसे मैं अगर तुमको बताऊंगा तो चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, कोई और बताएगा अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा, जो लेकिन बुक बताता है, खासकर एनसीईआरटी जैसी बुक बताता है, वो एग्जैक्ट जो हिस्टोरिकल एविडेंस क्या था उसके बेसिस पे बात करता है, सो दैट यू कैन जज
बेटर, यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है, उसी तरह से क्लोथ्स हैं, फूड हैं, क्यों आए, कैसे हैं, ये सारा पास्ट कि में इम्प्रूव मतलब डेवलप हुई। जो हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं वो पास्ट के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट, देखो आज तुम देखोगे बहुत सारी जो गेम ऑफ थ्रोन्स हैं या बहुत सारी फेमस सीरीज़ हैं या इंडिया में, वो पास्ट से इंस्पायर होती हैं। तो तुम पास्ट को एज अ क्रिएटिव चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा वीडियो गेम है तुम्हारा, मतलब जो असैसिन क्रीड्स का होता है या जो एम्पायर टाइप है, या इनफैक्ट कॉल ऑफ ड्यूटी में वर्ल्ड वार, तो वो पास्ट से इंफॉर्मेशन इंस्पिरेशन लेता है। तो पास्ट is not only a source of knowledge for you to judge things of present, it is also a source of inspiration। यार पास्ट की चीज़ों को यूज़ करके कितनी क्रिएटिव वे में चीज़ें कर सकते हो, लेकिन वो तब कर सकते हो जब तुमको पास्ट की चीज़ें पता रहे, वो तुम्हें डाइवर्स बनाता है। ठीक है, history is not about past, it's about the present। the society we live has been fashioned by those who come before us। तो ठीक है, तो ताकि तुम पास्ट आज जो है वो कल किसी ने क्या किया था उसके वजह से आज जो है वो है। सो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम पढ़ो कैसे लोगों ने पास्ट में क्या किया था जिसके वजह से आज तुम्हारी लाइफ है, सो दैट तुम अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे दुनिया चाहते हो, उस हिसाब से तुम प्रेजेंट में काम करोगे। तो दैट्स वाई स्टडी ऑफ पास्ट बिकम हिस्ट्री बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिस्ट्री ही प्रेजेंट को डिसाइड करती है। और आज का प्रेजेंट जब कल की हिस्ट्री बनेगा, तो आज का प्रेजेंट कल के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। सो दैट्स वाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें पता चले कि पास्ट में लोगों ने क्या किया था जिसके वजह से आज जो हम हैं वो हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें वही करना। अगर बुरे हैं तो फिर अपने आप को बदल के चेंज करो, वो तुम्हारी अपनी आइडियोलॉजी और अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे है। बट अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट में जो चीज़ें थी वो क्यों थी, पास्ट में चीज़ें क्या हुई जिसके वजह से आज प्रेजेंट उस पास्ट से डिफरेंट है, सो दैट तुम आज प्रेजेंट पे वो चीज़ें कर सको, सो दैट फ्यूचर तुम्हारा जो चाहते हो कि जिस तरह का फ्यूचर हो उस तरह का फ्यूचर हो जाए। ठीक है, उसी तरह से यू विल नो अबाउट, मतलब बहुत डिस्कवरी इन्वेंशन का कैसे ह्यूमन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, और ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा, रेलेवेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वो ह्यूमन वाली स्टोरी के बताया था कि जब आयरन हुआ तो उसने सोसाइटी चेंज कर दी, जब सेटल्ड एग्रीकल्चर आया तो उसने कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को नया शेप दे दिया, जब रिलीजन आया तो उसने कैसे हिस्ट्री को नया शेप दे दिया, जब मॉडर्न थिंकिंग आई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई, उसने कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को शेप दे दिया। तो यू विल रियलाइज कि एक छोटी चीज जो वैसे छोटी लगेगी, मतलब कोई एक आदमी ही उसको इन्वेंट किया होगा, किसी एक की बुक की, किसी एक की पहले थ्योरी होगी, वो कैसे पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को चेंज कर देती है। दैट अंडरस्टैंडिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आज के जो न्यू डिस्कवरीज हैं, आज के जो न्यू इन्वेंशन है, उसको हम उस एंगल से एनालाइज कर सकें, उसको समझ सकें, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और कल को दुनिया वही जीतता है जो आज की नई चीज़ों को समझ पाता है। फॉर एग्जाम्पल AI की टेक्नोलॉजी है, जिसने पहले ही, मतलब आज से पाँच साल पहले AI की टेक्नोलॉजी को समझ के ये सोच लिया होगा कि ये कल का फ्यूचर चेंज कर गई। आज वो बाप है, मतलब जो देखोगे टॉप की कंपनी है वो AI में काम कर रही है। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हुआ, उसी तरह से दूसरी न्यू टेक्नोलॉजी हैं या फ्यूचर की जो मे बी सोलर टेक्नोलॉजी है, कैसे सोसाइटी आगे बढ़ेगी वो डिसाइड करेगी प्रेजेंट में क्या इन्वेंशन, क्या डिस्कवरी होती हैं, और वो फ्यूचर शेप करेगा। और तुमको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट के डिस्कवरी की तब होगी कि हाँ ये फ्यूचर को अफेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाउ यू कैन नो दैट? फ्यूचर तो देखा नहीं है, यू कैन नो दैट यूजिंग द पास्ट। पास्ट में देखो कि कौन सी डिस्कवरी हुई थी, वो कैसे इम्पैक्ट की थी ह्यूमन सोसाइटी को, कौन सी डिस्कवरी नहीं की थी। सो यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आज की ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जो कल के फ्यूचर को शेप करेगी। सो दैट्स व्हाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, यह चेंज कैसे होता है तुमको पता चल जाएगा, तो आगे कैसे चेंज कर सकते हो ये पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे मतलब मज़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एटम की हिस्ट्री हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में, कि सबसे पहले वो पुडिंग पाई वाला कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ये बोला नहीं ये पुडिंग पाई नहीं है, एटम एक बीच में है और ये सारे रोटेट करते हैं। फिर कोई बोला कि नहीं रोटेट नहीं करते हैं, नील बोर वो बोले कि नहीं एक है। उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी होती है, ये वेव के फंक्शन में होते हैं, चीज़ करते हैं।
इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये वाली गलत थी, अगर ये वाली गलत थी तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी के मतलब केमिस्ट्री के बुक का पार्ट क्यों है, ये अब गलत थी तो पार्ट क्यों है, ये गलत है, ये अगर सही है तो बस यही पार्ट होनी चाहिए। द आइडिया इज कि वो एटम इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जर्नी इंपॉर्टेंट है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस बेसिस पर हुई थी, कौन सा रीज़न था जिसके वजह से माना गया कि ये शायद सही ना हो, ये सही है, क्या है, सो दैट फिर क्या ऐसा रीज़न था जिसके वजह से इसको गलत मान के इसको सही माना गया, इस मॉडल को सही माना गया। जब तुम ये जर्नी करोगे तब मे बी फ्यूचर में हो सकता है तुम इस मॉडल को भी गलत मार के और बेटर मॉडल की तरफ हो। दिस इज हाउ द साइंस डेवलप। दिस इज नॉट अबाउट द व्हाट इज, बहुत बार इट इज नॉट अबाउट द आंसर। जैसे मैथ्स में भी नहीं स्टेप्स के मार्किंग मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, क्योंकि इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट अबाउट द आंसर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द वे यू अचीव द आंसर। क्योंकि जस्ट दिमाग से अगर आंसर तुक्का में लिख दिया तो वो बस एक बार की एक्टिविटी होगी, बट अगर तुम ने एक वे डेवलप कर लिया जिससे आंसर आता है तो तुम हर क्वेश्चन का आंसर उस तरीके से निकाल सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंज कैसे हैपन होते हैं, पास्ट की चीज़ें को पढ़ो समझ के, सो दैट उससे तुम प्रेजेंट को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाओ और फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाओ। ठीक है, जैसे नहीं शेयर मार्केट वाले पास्ट के एनालिसिस को देख के फ्यूचर प्रिडिक्ट करके पैसे कमा लेते हैं, बस वही है यार हिस्ट्री, पैसे कमाओ हिस्ट्री पढ़ के, मतलब सोसाइटी को बेटर बनाओ। ठीक है, उसी तरह से द बुक, तुमको किंग क्वींस के बारे में पढ़ोगे, सब बर्बाद नहीं है, बहुत अच्छा है, किंग क्वीन के बारे में पढ़ो, देखो लोग की एस्पिरेशन कैसे होती है, एम्बिशन कैसे होते हैं, महान लोग क्यों महान होते हैं। ठीक है, आम लोग क्यों आम होते हैं, जैसे क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं आम लोग भी, क्राफ्ट ट्रेडर, ये कैसे सोसाइटी चेंज करते हैं, क्या डिसीजन होता है जिससे बड़े लोग ऊपर उठते हैं, क्या डिसीजन वो करते हैं जिससे वो नीचे पहुंच जाते हैं, एक आदमी का डिसीजन कैसे कम से कम हजारों लाखों आदमी की लाइफ को इफेक्ट कर देता है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेवेंट एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिलेवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन पे अटैक किया, मे बी पुतिन जो है उनका पर्सनल डिसीजन होगा, जो रशिया के प्रेसिडेंट है, बट एक आदमी का डिसीजन था, क्योंकि अल्टीमेटली वही डिसीजन के पोजीशन पर थे। और सोचो वो कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट कर दिया, कितने लोग रशिया के मर गए, कितने लोग यूक्रेन के मर गए, अभी भी मर रहे हैं, चीज़ें इकोनॉमी डाउन हो गई, चीज़ें बस एक आदमी का विल। ठीक है, एक कॉल ऑफ ड्यूटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट डायलॉग लगता है कि ऑल it takes to change the course of a history is a will of a single man। और women भी you can include, I hope कि आगे मतलब उसमें तो सिंगल मैन लिखा था, तो अल्टीमेटली विल ऑफ सिंगल मैन और वुमेन कह लो। द थिंग इज दैट कि हिस्ट्री बहुत बार एक आदमी चेंज कर देता है हिस्ट्री का कोर्स। सो हिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट द किंग, कैसे एक आदमी, उसकी आइडियोलॉजी, उसका विल, उसका पावर, ऑब्वियसली एक आदमी ही नहीं कर पाएगा, वो दूसरों को इंस्पायर करता है, बट अल्टीमेटली काम उसी एक आदमी का ही होता है। तो वो कैसे पूरी कोर्स ऑफ हिस्ट्री चेंज कर देता है, बी अलेक्जेंडर, बीट इंडिया में अशोका थे या जो भी ग्रेट लीडर्स हैं। सो स्टडी अबाउट हिस्ट्री, उससे इंस्पिरेशन लो, उससे चीज़ें करो, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक अब अपने में इम्बाइब करो। उसी तरह से जो महान लोगों का फॉल हुआ, किस वजह से फॉल हुआ, मे बी ईगो के वजह से फॉल हुआ, अपने आप को बहुत इनविंसिबल समझने के फॉल हुआ, तो वो सारी कैरेक्टरिस्टिक खुद के मत लाओ। तो हिस्ट्री के लर्निंग से तुम पर्सनल भी इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी कंट्री को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हो, पता नहीं क्या क्या कर सकते हो जस्ट हिस्ट्री की नॉलेज से। ठीक है, उसी तरह से पिलग्रिम सेंट बिल्डिंग, सेंट्स की बहुत अच्छी अच्छी फिलोसफिकल जो आज यूट्यूब पे लोग ज्ञान बांटते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं पास्ट में कोई सेंट और बहुत अच्छे आदमी लिखे होते हैं, तो उनकी चीज़ें पढ़ोगे, उनकी बिलीव्स पढ़ोगे, उसमें से जो अच्छी लगी अपने अंदर लाओ, जो अच्छी नहीं लगी तो एक रीजनेबल क्रिटिसिज्म नहीं, यार मैं एग्री नहीं करता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंडली किसी को नहीं फॉलो करना चाहिए पब्लिक लाइफ में, एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में यार पर्सनल बिलीफ है तो ब्लाइंडली फॉलो करो, वहाँ पे उतना हार्म नहीं है, वो अपनी तुम्हारी पर्सनल लाइफ, आई डोंट मतलब मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, किसी को भी नहीं करना चाहिए। पर्सनल में तुम्हारी जो आइडियोलॉजी है रखो, बट पब्लिक आइडियोलॉजी ऑलवेज बी ओपन टू चेंज, बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, बी ओपन टू कि हाँ कोई भी गलत हो सकता है, मतलब अगर वो भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, तो वो गलत हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये रखो। तो हिस्ट्री से हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे, पॉलिटिकल इवेंट हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ हिस्टोरियन कम टू नो अबाउट द पास्ट, और ये आज के इंडिया में तो बहुत रिलेवेंट है। ठीक है, जैसे कि आज के इंडिया में नहीं, जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में भी बीजेपी है एंड ऑल दोस, आई गिव एग्जांपल ऑफ बीजेपी, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और लोग रिलेट भी कर पाएंगे,
क्योंकि उनकी ही काफ़ी डिफरेंट आइडियोलॉजी है अभी दूसरे कांग्रेस या और जो भी जनरल पार्टी है, तो डिफरेंट आइडियोलॉजी तो कॉन्ट्रास्ट करने में मज़ा आता है। सो जैसे कि वो बोलेंगे नहीं नहीं इसका ये मतलब नहीं था, इसका मतलब तो ये था, जैसे मे बी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, तो वो मानते हैं कि नहीं 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 आर्यन इंडिया में हुए थे, वो इंडिया से बाहर माइग्रेट किए हैं। देखो ये तो सब मानता है कि यूरोप में हैं जो भी हैं, उनकी कल्चर और बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया के इंडियन आर्यन से मैच करती है, वो एक कॉमन ग्रुप है, बट उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है क्योंकि वो बेसिकली लैंग्वेज और दूसरे स्क्रिप्ट में होता है। बट लड़ाई यहाँ पे चलती है कि कोई बोलता है कि वो बाहर से आर्यन आए थे, इंडिया वाले बोलते हैं ना 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 इंडिया से ही बाहर गए थे आर्यन। सो अल्टीमेटली जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्टोरिकल यार पास्ट में कोई जाके नहीं देखा, ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है, बट यू विल रियलाइज कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो क्यों लिखा है कि ये एविडेंस है, इसके वजह से हमने ये कंक्लूड किया है। तो तुम अगर उससे कोई डिफरेंट एविडेंस ले आ सकते हो तो यू कैन कंक्लूड समथिंग डिफरेंट। तुम जाके मतलब तुम पब्लिश करो, तुम देखो, तुम्हारी वजह से हो सकता है हिस्ट्री की बुक चेंज हो जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री के पास्ट के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंस्पिरेशन सही चीज़ों से लें। ठीक है, अगर पास्ट में कोई चीज़ को मिस्टेक बोलते हैं तो इट शुड बी वो मिस्टेक होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पास्ट में बहुत अच्छा टाइम था और उसको हिस्ट्री में खराब दिखा के उसको ऐसा कर दिया कि हम उससे एकदम नफरत करने लगे। तो हिस्टोरियंस कम कैसे पास्ट को स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी ये बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि यार देखो ये था, हमको ये मिला, यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ ये लिखा था, यहाँ से वेरीफाई किया तो इसका मतलब ये था राजा। सो वी विल लर्न अबाउट हाउ टू स्टडी हिस्ट्री सो दैट तुम उसको क्रॉस चेक कर सको, क्रॉस वेरीफाई कर सको, अपने आंसर दे सको उन एविडेंस के बारे में अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। तब जो फेसबुक वाली लड़ाइयाँ होती हैं आइडियोलॉजिकल, वो इंटरेस्टिंग होंगी जब उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक और इस तरह के फैक्ट्स इंक्लूड कर दोगे, तो मजे वाली चीज़ भी है। ठीक है, सो यू विल नो कि यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आखिर हिस्ट्री जो है वो तो ठीक है, अच्छी बात है उसके पासवर्ड, बट वो कैसे पता चली? किसी ने टाइम मशीन से पास्ट में जाके तो देखा नहीं। हमें तो भाई मतलब तुम्हारे दादा परदादा के बाद हो सकता है उनका मतलब 4-5 दादाओं के बाद तुमको नाम भी याद ना हो, तो जब तुमको अपने दादा परदादा का नाम याद नहीं है तो हिस्ट्री कैसे लोगों को याद हो जाती है? तो यू विल स्टडी कि कैसे लोग पता करते हैं, कैसे पता चली, अगर किसी किंग के बारे में पता चला, किसी एम्पायर्स के बारे में पता चला, किसी सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, तो कैसे पता चला, सो दैट यू कैन अप्रिशिएट हार्ड वर्क ऑफ हिस्टोरियन, प्लस सो दैट यू कैन ऑल्सो क्रॉस वेरीफाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तुमको कोई ये बता दे कि ये हमारा कंक्लूजन है और इस बेसिस पे मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, सो यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट दैट पर्सन्स कंक्लूजन कि हाँ भैया हाँ हमको भी ये देख के ना यही लग रहा है कि हाँ यही कंक्लूजन है। सो हिस्ट्री की बुक विल टेल यू दैट ऑल्सो कि वो अगर कुछ बोल रही है वो क्यों बोल रही है, सो दैट यू कैन ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई अगर मन है तो। बाकी यार एनसीईआरटी की बुक है, इतने हिस्टोरियन लोग ना क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं तो मत जाओ, बट अगर कोई एकदम ही कुछ चीज़ें दिल पे ले लिया तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू गो टू दैट साइट, एनालाइज दोज चीज़, मे बी कल को तुम्हारी एक नई हिस्ट्री की बुक आ जाए। ठीक है, उसी तरह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी ट्राई टू एंटर अनदर वर्ल्ड वी हैव टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स टू अंडरस्टैंड people whose lives were different. As we do this, we open up our mind and break out of our small present day world. We begin to see how other people may think and act. This can become a learning experience and enriches in many ways. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है? जो आज के हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो हिस्ट्री में जब तुम कोई भी एम्पायर के बारे में पढ़ो तो तुम नहीं हो उस एम्पायर के पार्ट। अगर मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो और बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आज तुम थोड़ी हो मराठा एम्पायर के पार्ट। यार शिवाजी तुम्हारे राजा तो नहीं है। उसी तरह से मुगल एम्पायर का अगर बात कर रहे हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो या उसको बहुत प्यार दे रहे हो तो तुम नहीं हो मुगल के एम्पायर के पार्ट। उसी तरह से ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट तुम नहीं हो। पास में अशोकन के या चेरा, चोला, पांड्या जितने भी महान लोग थे तुम उनके पार्ट नहीं हो, मतलब डिसेंडेंट हो या जो है वैसे, बट उनके एम्पायर के पार्ट नहीं हो ना, उस कल्चर के पार्ट हो, उस सोसाइटी के पार्ट नहीं हो। तो तुम उस सोसाइटी को एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व करते हो, उनके बिलीव्स को, उनके पर्सपेक्टिव को एज अ अनबायस्ड वे में करते हो। तो ये जो तुम स्किल लर्न करते हो कि दूसरों को, दूसरे के बिलीव्स को, दूसरे के आइडियोलॉजी को, दूसरी की दुनिया को
अनबायस्ड होके एनालाइज करना बिना अपनी आइडियोलॉजी थोपे। ऑब्वियसली पास्ट की आइडियोलॉजी तो तुम पे थोप सकती है, बट तुम आज की प्रेजेंट की डेमोक्रेसी ये वाली आइडियोलॉजी तो ऑब्वियसली पास्ट पे नहीं थोप सकते हो। ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि प्रेजेंट पास्ट को जाके इन्फ्लुएंस करे। तो तुम ना चाहते हुए भी बिना अपनी आइडियोलॉजी और अपनी थिंकिंग और अपना कल्चर थोपे प्रेजेंट का, तुम पास्ट को अनबायस्ड वे में एनालाइज करते हो, चीजें करते हो, पढ़ते हो। ऑब्वियसली क्योंकि तुम पास्ट से तुम आए हो, ना कि पास्ट तुमसे आया है, तो तुम एक 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 बहुत क्रिटिकल, बहुत अच्छा मतलब एक एबिलिटी सीख जाते हो किसी दूसरों को कि दुनिया, उनके बिलीफ को, उनके वर्ल्ड को अनबायस्ड होके एज ए थर्ड पर्सन एनालाइज करना ओपन माइंड से। तो तुम्हारा दिमाग खुलता है और वो एक जो अपने पर्सनल इसमें नहीं, भैया हम ही सबसे अच्छे हैं, हमारी दुनिया ही दुनिया का सेंटर है और हम ही, मतलब बहुत बार तुमको लगता होगा कि तुम ही एक जीवित हो, बाकी सब पूरी दुनिया भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाई है, खुदा ने तुम्हारे लिए बनाई है। तो ऐसा नहीं है। सो ये बात तब पता चलती है जब तुम ये जो एबिलिटी सीखते हो कि किसी दूसरे की सोसाइटी को एनालाइज करना, और वो तुम्हारी सोसाइटी है पास्ट की जिसके तुम पार्ट नहीं हो, तो उसको तुम एनालाइज करके आज के प्रेजेंट में वैसे वो फॉर एग्जांपल तुम अगर मुस्लिम हो तो तुम हिंदू के कस्टम को, हिंदू के सोसाइटी को, उनके कल्चर को एनालाइज कर सकते हो। उसी तरह से आज तुम हिंदू हो तो तुम मुस्लिम के कल्चर, उनके सोसाइटी, उनकी हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हो। तुम इंडियन हो तो तुम पाकिस्तान को एनालाइज कर सकते हो, तो तुम अमेरिका को एनालाइज कर सकते हो, तुम चाइना को, रशिया को, उनकी हिस्ट्री को, पूरे वर्ल्ड को, ब्रिटिश को, अंपायर को, हर चीज़ को तुम एनालाइज करते हो। प्रेजेंट डे में भी तुम साउथ के हो तो तुम नॉर्थ इंडियन को अनबायस्ड वे में एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि तुम नॉर्थ इंडिया के हिंदी स्पीकिंग में भी सोसाइटी के पार्ट नहीं हो। उसी तरह से तुम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के बंदे हो तो तुम जो साउथ के जो तमिल स्पीकिंग है या जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं उनके रीजन को, उनके स्टेट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हो, ज़्यादा अनबायस्ड होके, मतलब खुशी से, मतलब प्यार से, अपना मान के एनालाइज कर सकते हो। जैसे पास्ट के हम पार्ट नहीं है, फिर भी चूंकि हमें पता है कि पास्ट से ही हम आए हैं कहीं ना कहीं, तो हम पास्ट को के पार्ट ना होके भी उनको अपना मान के एनालाइज करते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ये जब एबिलिटी आ जाएगी ना कि आप दूसरे लोगों को एनालाइज करने की जिसके तुम पार्ट नहीं हो, अपना मान के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एज अ इंडियन हमें बहुत ज़रूरी है डेवलप करना इफ़ वी वांट आवर कंट्री टू ग्रो एज अ स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग नेशन। ठीक है। सो ये हिस्ट्री सिखाता है कि किसी दूसरी सोसाइटी को, किसी दूसरे लोग को कैसे एनालाइज किया जाए अनबायस्ड होके, क्योंकि ऑब्वियसली तुम वो अच्छे थे तो तुम्हारा क्या लेना देना, वो खराब भी थे तो तुम्हारा क्या लेना देना उससे जाएगा। तो तुम अनबायस्ड होकर इनको एनालाइज करते हो, और यही चीज़ तुम फिर इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रेजेंट में। ऐसे कम्युनिटी को, ऐसे लोगों को, ऐसे रीजन को, ऐसे रिलीजन को, ऐसे कास्ट को, ऐसे ग्रुप को, ऐसे सेक्ट को एनालाइज करने के लिए जिसके में भी तुम पार्ट नहीं हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर यू ये बोल रहे हैं ये क्वेश्चन, सो ये सारे क्वेश्चन के हिस्ट्री आंसर देता है कि डू आई वॉन्ट टू नो हु आई एम, डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स, एंड डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इन विच आई लिव। हाँ, ऑब्वियसली वी ऑल वांट, और नहीं भी चाहते हो तो करो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सो इसीलिए वी हैव टू स्टडी हिस्ट्री। और यहाँ पे आई जस्ट ट्राई कि ये इसका पार्ट था। सो आई हैव टोल्ड यू इन द पास्ट ऑल्सो, पास्ट वीडियो, कि मैं जो एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा आई विल ट्राई टू गिव यू माई नोट्स ऑल्सो, जो मैं इसमें नोट्स बनाऊँ। इट इज़ नॉट, वो ऑब्वियसली कोई भी नोट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, मेरे भी नोट्स इनकम्प्लीट हो गए, वो मेरे हिसाब से है। बट चूंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर अ यूपीएससी एस्पिरेंट जो कि एकदम बेसिक से शुरू कर रहा है, और तुम्हारे अंदर मैं मतलब एक यूपीएससी नोट्स बनाने की एबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो डिसाइड करेगी कि तुम आईएएस बनोगे या नहीं बनोगे। ये नोट्स बनाने की एबिलिटी है। तो वो नोट्स बनाने की एबिलिटी डेवलप करने का बेस्ट तरीका है कि आई विल गिव यू माय नोट्स, जो मैंने इसके बेसिस पर बनाया। जैसे ये पढ़ा तो इसके बेसिस पे मैंने जो नोट्स बनाए जो मुझे लगते हैं कि अगर कल को रिवीजन करने में काम आएगा, आई जस्ट गिव यू, जस्ट गो थ्रू इट। तुमको उसको नोट करना है, नोट कर लो, छापना है छाप कर लो, रटना है रट लो, एंड जो करना है कर लो। यू कैन नोट इट, पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दोज नोट्स। ठीक है। एंड विद द टाइम ट्राई टू लर्न कि इस पैराग्राफ से इस चीज़ों को पढ़ के मैंने कैसे नोट्स बनाया, और फ्यूचर में कोशिश करो उसी वे में नोट्स बनाओ, क्योंकि वो एक बेसिक है। क्योंकि मैंने जो डेवलप किया है, मैं मानता हूँ मेरा नोट सबसे मतलब बुरा, बहुत बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बेसिक एक एवरेज नोट होता है, कि वैसा तो होना ही चाहिए। तो वो एबिलिटी तुम तो लर्न कर ही लो एटलीस्ट मेरे जैसा नोट बनाने की, और नहीं है तो जो नोट कॉपी कर लो और फिर उसको फर्दर इंप्रूव करो विद द टाइम। ठीक है। तो फर्दर इंप्रूवमेंट का विद द टाइम आ जाएगा, बट अभी के नोट्स आई जस्ट गिव यू। फॉर एग्जांपल ये वाली हाउ वाई टू स्टडी हिस्ट्री, सो इसका नोट्स मैंने इस तरह से बनाया है।
सो फील फ्री टू पॉज द वीडियो और यू कैन कॉपी द नोट्स, ताकि फ्यूचर में तुमको जस्ट अगर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी यूपीएससी ऐसे भी जनरली इंटरव्यू में भी पूछ सकती है, और अगर किसी का हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट है वो भी पूछ सकती है, और एज अ जनरल भी पूछ सकती है, क्योंकि हिस्ट्री एज अ जीएस का भी तो पार्ट है कि वाई स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, या व्हाट क्रिटिकली एनालाइज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, या प्रोज एंड कॉन्स, क्यों नहीं पूछ सकती यार। हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी सोसाइटी, अभी देखा हमने। तो इसका नोट्स है जैसे कि वाई स्टडी हिस्ट्री, सो ऐसे इट टेल्स अस अबाउट अस में मतलब आवर बिलीव्स, जो हमारे बिलीव्स हैं उसके बारे में बताती है, फेथ के बारे में बताती है, कल्चर के बारे में बताती है, एंड देयर डेवलपमेंट के बारे में बताती है हिस्ट्री। इट टेल्स अप अबाउट आवर सोसाइटी, हमारे बारे में तो बताती है, सोसाइटी के बारे में बताती है, क्या सोसाइटी के स्ट्रक्चर, आज जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो है क्यों है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर था, कभी किंगडम बेस्ड स्ट्रक्चर था, कभी कुछ और बेस्ड, कभी हो सकता है फ्यूडल या राज बेस्ड, मतलब जो भी बेस्ड स्ट्रक्चर होगा वो क्यों है, आज जो स्ट्रक्चर है वो क्यों है, वो बताएगी। जो आज कस्टम है, बिलीफ्स है लोगों के, वो क्यों है, एंड हाउ दे वर फॉर्म्ड एंड डेवलप, कैसे वो बने और कैसे डेवलप हो, ताकि हम एनालाइज कर सकें कि अगर वो चेंज हुए हैं तो क्या वो सही चेंज हुए हैं या गलत चेंज हो गए हैं, सो दैट यू कैन, या तो उनको पास्ट में जाना है, अगर गो बैक जाना है तो वो भी जाओ, और उसको अगर फर्दर इंप्रूव करना है, फ्यूचर में जाना है तो यू कैन ऑल्सो गो दैट। तो ये हमें हिस्ट्री बताती है अपने, हमारे बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में, हमारी बिलीफ, फेथ, कल्चर के बारे में, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में, कस्टम के बारे में। हिस्ट्री टेल्स अप अबाउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बारे में हिस्ट्री बताती है, कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, आज जो ग्लोबलाइजेशन है, चीजें वो क्यों है, कि ऐसा था कि पहले कभी ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लोग को दूसरे कंट्री के बारे में पता नहीं था तो कैसे था, ये सारी चीजें बताती है। कंट्रीज के बारे में बताती है, आज जो कंट्री की बाउंड्री है वो क्यों है, आज जो कंट्री, दो कंट्री के बीच में मारा पीटी है वो क्यों है, क्यों, वो सारे पीपल के बारे में बताती है, कुछ लोग क्यों, अमेरिका में कुछ ब्लैक लोग क्यों हैं, और मतलब साउथ अफ्रीका में क्यों कुछ वाइट लोग हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें तुमको हिस्ट्री बताती हैं, लोग के, उनके कल्चर के, कंट्रीज, उसके बॉर्डर के बारे में, आज जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कैपिटलिज्म हुआ या सोशलिज्म हुआ, वो सारा हिस्ट्री का पार्ट है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो आज डेमोक्रेसी है, कहीं पे मतलब कहीं पे ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, कहीं पे सेमी डेमोक्रेसी है, एंड ऑल दोज वर्ड, वो सारा चीज़ समझ पाओगे जब तुम हिस्ट्री पढ़ोगे। देयर डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट, एंड वी गेट टू नो हाउ न्यू डिस्कवरी, जो न्यू डिस्कवरी ऑफ इन्वेंशन होते हैं वो कैसे शेप करते हैं वर्ल्ड को, सो दैट आज के न्यू डिस्कवरी और इन्वेंशन को तुम प्रिडिक्ट कर सको कि ये कैसे करेंगे शेप वर्ल्ड के, सो दैट एक कदम आगे रहो दुनिया से। हाउ न्यू आइडियाज चेंज एंड शेप द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दोज आइडिया, जो आज हम, जैसे आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच हुआ, मतलब सेक्युलरिज्म हुआ, डेमोक्रेसी हुआ, या तुम्हारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी हुआ, ये आइडिया क्यों डेवलप हुए हैं, आज जो हैं क्यों हैं, मतलब कल नहीं थे तो आज क्यों है ये आइडिया, तो वो चेंज, एंड ये आइडिया अगर इंपॉर्टेंट है तो यू विल रियलाइज कि वो आज क्यों है, उनका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, एंड इफ यू फील दैट इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तुमको लगता है नहीं वो बकवास है, तो अभी तोड़ मरोड़ दो, कर दो, ताकि फ्यूचर जनरेशन को वो फ्रीडम, यूनिटी, सेक्युलरिज्म वाली चीजें ना झेलनी पड़े, ठीक है। सो जस्ट knowing things is very important, ठीक है। It opens up our mind and give us wide perspective of world and society we live in. Opens our mind, जैसे हम दूसरे सोसाइटी, दूसरे टाइमलाइन, दूसरे पीपल को जब हम अनबायस्ड वे में एनालाइज करते हैं, तो इट गिव्स अस एबिलिटी कि उन लोगों को, उन सोसाइटी, उन कम्युनिटी को प्रेजेंट के एनालाइज करने की, जिनके हम पार्ट नहीं हैं, ताकि उनका हम अनबायस्ड एनालिसिस कर सकें, उनके बारे में अनबायस्ड ओपिनियन फॉर्म कर सकें। सो दिस इज द नोट्स, फील फ्री टू पॉज द वीडियो एंड जस्ट कॉपी दिस नोट। फ्यूचर में तुमको उसके लिए वो एनसीईआरटी वाली वो पढ़ लो, और उसके बाद जैसे ये नोट्स लेके रख लो तो चीज़ें हो जाएंगी। फ्यूचर में जो एनसीईआरटी की चैप्टर पढ़ेंगे, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू नोट इन दिस वे ओनली। जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी द नोट्स, एंड विद द टाइम ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, improve the notes and learn how the note making ability. So see you in the next video, aspirants. Jai Hind.